हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। लगभग आपका 27 शिफ्ट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कितने हैं तो 700 प्लस क्वेश्चन हैं। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वर्ण मुद्रा योजना कब चालू किया गया था, तो स्वर्ण मुद्रा आपका 2015 से चालू है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विधानसभा में अधिकतम कितने सीट है, तो अधिकतम आपका 500 सीट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे अधिक राज्यों में कौन सी नदी बहती है, तो सबसे अधिक राज्य में आपका गोदावरी नदी बहती है। लगभग आपका 8 राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन था कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन था कि अस्थायी बंदोबस्त किसके समय शुरू किया गया था, तो यह आपका लॉर्ड कर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्तार का को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शॉर्ट एट हिस्ट्री इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन था कि अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट कब लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1999 ईस्वी में लिया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सी मॉडल पर आधारित था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1998 में भारत रत्न किसे दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुबु लक्ष्मी को दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम आपका इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति जाति किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है, तो आपका 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है, तो पहली बार आपका 1949 ईस्वी में किया गया था, उसके बाद से 1966 ईस्वी में, उसके बाद से 1991 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन था कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथकली है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो धर्म से संबंधित अनुच्छेद आपका 25 से लेकर 28 तक है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विधानसभा की अहर्ता कौन निर्धारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आपका चेन्नई में किया गया। अगला क्वेश्चन था कि संविधान कब लागू किया गया था, तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। अगला क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीमती गद्दाम पद्मा रेड्डी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी से है। अगला क्वेश्चन था कि अशोक की राजधानी कौन सी थी, तो अशोक की राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका उदयन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 76 है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि दूध डेयरी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का आपका प्रथम स्थान है। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका 28 अगस्त 2014 को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो देखिए कुल आपके 61 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 22 स्वर्ण पदक था, 16 आपका रजत पदक था और आपका 23 कांस्य पदक था। और भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो भारत की रैंकिंग आपका चौथे नंबर पर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वन जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के किस भाग में है, तो यह आपका अनुच्छेद 51 के भाग जी में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी के बारे में आपका अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मगन लाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 20 के भाग 3 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लोहड़ी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि नूरजहां की उपाधि किससे दी गई थी, तो मेहरुनिसा को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 20 क्या है, तो अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन था कि तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन था कि तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके छऊ नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ट्रेन टू पुस्तक के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1928 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटों के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है, तो 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण से फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जलवायु परिस्थितियों के कारण से फैलता है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस राज्य का हुआ था, तो नागालैंड का हुआ था।
अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन था कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यह आपका भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना है। अगला क्वेश्चन था कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का नाम आपका चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था? तो बिंदुसार बना था। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो ऑप्शन में आपका दीपावली दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि अतरंगी रे मूवी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विजय गांगुली को दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन था कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह आपका 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके सरोद वादक से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सतत विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि दलाई लामा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रीडम इन एक्साइल, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन था कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? तो यह आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु से इसका संबंध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? तो एलपीजी आपका ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन था कि शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था? तो ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा योजना में कितने तक लोन दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 640 जिला है। अगला क्वेश्चन था कि संगीत नाटक अकादमी किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके सत्या नृत्य से है, जो कि आपका असम राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपके पंडित रविशंकर जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह आपका धर्मवीर भारती के जी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अगला क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका संबंध आपके संतूर से है। अगला क्वेश्चन था कि देव समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1887 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन था कि अधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक संबंध है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल आपके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि स्कूब किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मस्का डामेस्टिका है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? तो तैमूर राजपूत के समय बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन था कि T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे T20 पूछे या वनडे पूछे या टेस्ट पूछे, सभी में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में विभाजित था। तो यह आपका 4 प्रांत में विभाजित था। कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध आपके कथक से है। अगला क्वेश्चन था कि आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में रहते थे। तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। तो 1864 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ये आपका अमेरिका में और आपका वेस्ट इंडीज में होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा देश 2022 तक एशियन गेम्स की मेजबानी नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई है। तो यह आपका 2 चरणों में हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 338 है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है। तो सिमुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन किस भाग में है। तो यह आपका भाग 20 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि गतका खेल का संबंध किस राज्य से है। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80.33% है। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1904 में BD सावरकर ने किस संगठन का स्थापना किया था। तो अभिनव भारत की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन था कि देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कर्नाटक राज्य द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया है। तो शाहजहां को 4 बार हराया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 आपका धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जीव जंतु का आरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 51A के जी में इसका दिया गया है वर्णन। अगला क्वेश्चन है कि 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपका 10 मंडल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 फरवरी 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि हरेला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा में आपका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर कर सकता है। अगला क्वेश्चन था कि पटकाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था। तो यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपके शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन था कि तोताराम शर्मा का संबंध किससे है। तो पखावज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त से है। अगला क्वेश्चन था कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो हरिसेन थे। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका नहीं मिल पाया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1927 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन था कि लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें आपका 22 सदस्य होते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत आपका 48 नंबर पर था। अगला क्वेश्चन था कि मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.43 मीटर होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 29 सितंबर 2014 को किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन था कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन था कि शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो टोटल आपके 9 प्रकार के रस होते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लघु उद्योग में अधिकतम कितना पैसा निवेश हो सकता है, तो लगभग आपका 10 करोड़ हो सकता है। अगला क्वेश्चन था कि 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा किंग्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन था कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा तैयार करने के लिए किसे दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल को दिया था, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आयुष्मान योजना की शुभारंभ कब की गई थी, तो इसका शुभारंभ आपका 23 सितंबर 2018 को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुल्क राज आनंद जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका झारखंड राज्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन था कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो देखिए जब आपका संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी, और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल आपका अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि उत्तरी मैदानी में पश्चिमी भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित हुई है, तो देखिए 3 नदी के द्वारा निर्मित हुई है। कौन कौन नदी है, तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1347 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में किया गया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 21(1) के तहत चलाया गया है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि कुमारी लीला सैमसम का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 1974 से लेकर 1978 तक था। अगला क्वेश्चन था कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 124वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विलासिन नाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि दिसंबर 2022 में मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नागपुर शहर में किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन था कि अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया था उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मिड नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम और आपका उड़ीसी नृत्य शैली से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म आपके मुंबई राज्य में हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि देश भर के सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कॉफ़ी के उत्पादन में कौन से 2 राज्य अग्रणी हैं? तो कर्नाटक और केरल आपके अग्रणी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मिल्खा साराभाई का संबंध किससे है? तो मिल्खा आपका साराभाई का संबंध आपके कुचिपुड़ी और आपके भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि सेबी में आपका ई का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म आपका होता है सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, तो ई का मतलब आपका एक्सचेंज हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, सेबी का, तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन था कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सतलज ब्यास के संगम को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विस्ट दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अलुबर्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किसने कराया था, तो नागसेन के द्वारा कराया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2017 का फुटबॉल एशिया कप कहाँ होगा, तो यह आपका सऊदी अरब में होगा। अगला क्वेश्चन था कि कुलापत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गुरमीत बाबा को अभी हाल ही में पद्म भूषण मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो भीम सिंह जोशी का संबंध आपके हिंदुस्तान शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था कि हम्पी शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो तुंगभद्रा नदी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 279A से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इन्होंने लंदन में किया था। अगला क्वेश्चन था कि दीपक कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2016 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि केरल का वर्तमान लिंगानुपात कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1047 है। और अगर आपसे बात करेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो ये आपका केरल ही हो जाएगा। तो देखिए होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपके क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन था कि टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो देखिए अगर आपसे फीट में पूछेगा तो 78 फीट होगा, लेकिन अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो 23.77 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन था कि एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जूनागढ़ अभिलेख में किसका नाम मिलता है, तो रुद्र दामन जी का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि कला मंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके मोहिनी अट्टम से है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है, और इसके बाद से आपका पांडुचेरी का है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लिया जाता था, तो मुगल काल के समय आपका जजिया कर लिया जाता था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वारंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि रामनवमी कब मनाया जाता है, तो रामनवमी आपका चैत्र मास में मनाया जाता है। अगर आपसे महीना पूछेगा तो अप्रैल और मई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके बाण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो यह आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान का भाग 2 क्या है, तो संविधान का जो आपका दूसरा भाग है यह आपका नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि चांदी की मुद्रा किसने चलाई थी, तो चांदी की मुद्रा आपका शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म से कितनी गुफाएं संबंधित है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अजंता की बात करें तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जोगी मारा की गुफा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा की बात करें तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1951 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिया था। तो अकबर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अर्जुन सिंह ध्रुवे जिनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला वह किस राज्य से संबंधित है। तो वह आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया यह पुरस्कार। तो कला के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। तो आपके कानपुर शहर में हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि माई कंट्री ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो जर्मनी देश के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को कैसे जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरिकेन किस महासागर में उत्पन्न होता है। तो हरिकेन आपका अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन था कि कबड्डी के मैदान का माप कितना होता है। तो 13 मीटर गुणे 10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन था कि कमल नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अट्टुक्कल पोंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अट्टुक्कल पोंगाला नृत्य आपके केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो कुलप या कुलपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन था कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो 2001 में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अक्षम्यता निधि का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 267 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन था कि मृत्यु दंड की सजा कौन क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन था कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल यह कर सकता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन था कि गुलबर ट्रैवलर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गुलबर ट्रैवलर्स पुस्तक के लेखक आपके जोनाथन स्विफ्ट हैं। अगला क्वेश्चन था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो जूट की रेशा को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 36 से 51 इनका संबंध है। और भाग आपसे पूछेगा तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो आपका फेमस कथक नृत्य से संबंधित है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपका पहला दे रहा है श्रीमती सितारा देवी का संबंध आपका किससे है। तो इनका संबंध आपके कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध भी आपका कथक से है। और शंभू महाराज का संबंध भी आपका कथक से है।
अगला क्वेश्चन था कि अकबरनामा लेखक कौन है? तो अबुल फजल आपके अकबरनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन था कि सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी? तो 2017 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनती है? तो जो आपका यू आकृति है ये आपका हिमनद के द्वारा बनती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि मुगल काल में बादशाह किसे कहा जाता था? तो मुगल शासकों को बादशाह कहा जाता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा उभयचर जंतु है? तो मेढक आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि डेयरी उद्योग में उपयोग में आने वाली लैक्टिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद आपका हल्का कड़वा होता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। अगला क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो इनका नाम आपका महेश दास था। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर आपके औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार क्या थे? तो ये आपके गर्त थे। अगला क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था? तो प्रथम वंश आपका हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना आपके बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो यह आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि कर्नाटक का कौन सा स्मारक नहीं है? तो 4 आपका ऑप्शन दिया गया था, उसमें से चुनना था कि कौन सा कर्नाटक का स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन था, अगला आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया था कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजित कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि NH10 नेशनल हाईवे किस राज्य से शुरू होता है? तो यह आपका दिल्ली राज्य से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइना नेहवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण महाराज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके तबला वादक से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ है? तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नाइटहुड की उपाधि किस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि साहित्य नाटक अकादमी 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। अगला आपका क्वेश्चन था कि रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काम का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो यह आपका अनुच्छेद 41 में आता है। अगला क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके PV नरसिम्हा राव थे। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी, तो इसकी राशि आपका 500 था। अगला क्वेश्चन था कि असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो यह पुरस्कार आपके डॉक्टर तपन साइकिया को मिला है। अगला क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया है। और 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपका ब्राजील में किया जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो यह आपके बॉम्बे जयश्री को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश व राज्य कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और राज्य की बात करेगा तो आपका केरल राज्य हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जुड़े गए थे, तो देखिए समाजवादी शब्द जुड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा गया था और आपका अखंडता शब्द जुड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स लुटविज डांगसन की पुस्तक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपके नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि एनी बेसेंट किसके विचारधारा से प्रेरित थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा थियोसॉफिकल जो आपका सोसाइटी था उससे यह काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन था कि प्यादा किस खेल से संबंधित है, तो यह आपके शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के सीएम कौन है, तो हरियाणा के सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह को कहा जाता है। वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था, तो पुरोहित के द्वारा किया जाता था। अगला आपका क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है, तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, तो ये आपका फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि अनंत आर कृष्ण का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके मृदंग से है। अगला क्वेश्चन था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका 2015 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में किसका शासन था, तो उस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 361 क्या है, तो यह आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बेगमपुरी मस्जिद किस स्थान पर स्थित है, तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनीता देसाई हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है, तो अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो घानानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका तीव्र आर्थिक विकास जिसमें गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। अगला क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, सोन नदी है, महानदी है और आपका कोसी नदी है। तो इसमें से आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया था IDBI बैंक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में आपका 34 गुफा है। अगला क्वेश्चन था कि झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भजन सुपारी किस घराने से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपके सूफियाना घराने से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सत्यनामी आंदोलन कब हुआ था, तो यह आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। आगामी ओलंपिक 2024 किस स्थान पर होगा, तो यह आपका पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन था कि पीएम गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो यह आपका 2016 में शुरू किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रस्तुति सहायता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार लिया गया है, कानून का नियम लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और आपका कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। तो इसमें से आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि माइन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिटलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 47 आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेशनल मंडेला जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था, तो महाराष्ट्र राज्य आपके पहले स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की बात करेगा तो हाई कोर्ट के द्वारा 326 के द्वारा रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना था, तो 20% था। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है, तो यह आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपके बांसुरी से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, तो यह आपका 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब आपके चेन्नई के द्वारा जीता गया है। और किसको हराकर जीता है, तो यह आपका गुजरात को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सास बहु मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन में यही दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका एक सास बहु का जो मंदिर है ये आपके ग्वालियर में भी स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पोसीडोनिया है। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप में कितने तोरण द्वार है, तो 4 तोरण द्वार है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है और आपका रेडान है। तो इसमें से आपका जो नहीं दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि धूम मठ कहाँ स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मिशन के तहत भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा मिला था, तो क्रिप्स मिशन के तहत मिला था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का परिभाषा किसने दिया था, तो यह आपका श्री नारायण गुरु जी के द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? तो दशहरा को जाना जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पद्म श्री से सम्मानित राम सराय पांडे का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके राय नृत्य से है, जो कि आपके मध्य प्रदेश का नृत्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था? तो यह आपके 1892 के चार्टर एक्ट के तहत पारित हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारुतचेस किस देश का उत्सव है? तो यह आपका भूटान का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है? तो इनका संबंध आपके कनिष्क के शासनकाल से है। अगला क्वेश्चन है कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है। तो यह आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि ट्रेन टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति किसे सलाह देता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह देता है, और मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सीटों का आरक्षण संबंधित है। तो सीटों का आरक्षण आपके अनुच्छेद 243T से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तबला से इनका संबंध है। अगला आपका क्वेश्चन था कि टेनिस चैंपियनशिप सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एस अंगेस्ट आर्डर्स, इसका नाम है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ था? तो मौर्य वंश का शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये आपके यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो सबसे पहले आपका अमेरिका में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि 44वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह आपका संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनव करती है? तो सुबह नृत्य करते समय करती है। और सुबह नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपके छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब की गई थी? तो इसकी मेजबानी प्रथम बार 1960 ईस्वी के रोम शहर में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी थी? तो 34, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि द्विव नामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो लिनियस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मंदिर में किस जगह भगवान को स्थापित किया जाता है? तो गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका माउंट आबू राजस्थान में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिस काहिरा में इंटरनेशनल ISSF 2022 में भारत को कुल कितना पदक मिला था? तो कुल आपका 7 पदक मिला था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बस ड्रिप सिंचाई का प्रचलन किस राज्य में होता है, तो ये आपका मेघालय राज्य में होता है। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मनरो के द्वारा किया गया था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया था कि सकेवा अंक धार्मिक त्यौहार जो किरात खम्बू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अंतिम गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था, तो 1980 के ओलंपिक में जीता था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एलिजाबेथ के ताजपोशियो में भारत के किस नृत्यांगना को आमंत्रित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुमारी कमला को किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो यह आपका 2022 वाला असम में किया गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो यह आपका मेघालय राज्य में किया गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सरकार द्वारा लगाई गई सीमा हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे हरणिका या छत्र कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 25 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शंख कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके मध्य एशिया के निवासी थे। अगला आपका क्वेश्चन था कि कीमोथेरेपी क्या है, तो कीमोथेरेपी आपका कैंसर की उपचार पद्धति है। अगला आपका क्वेश्चन था कि NEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका फुल फॉर्म होगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके कथक से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभ्यास में कौन किया था, तो इनका जो सारा दक्षिण का अभियान था वो आपका मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य प्रयासरत है, तो यह आपका अनुच्छेद 38 में यह बात कहा गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि मदर टेरेसा निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों किया गया था, तो सुंदर मौत के लिए किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगला आपका क्वेश्चन था कि नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2021-22 में भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक पैदा हुई थी, तो चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका वर्णन करता है, तो यह आपका समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता का संबंध आपके अनुच्छेद 17 से है। अगर आपसे पूछा जाए कि समानता का अधिकार किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित 14 से 18 के बीच संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो मुकद्दम कहा जाता था। पेरिस समझौता कब हुआ था, तो पेरिस समझौता आपका 4 नवंबर 2016 को हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक व सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है और सबसे कम आपका बिहार का है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1983 के वनडे मैच के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि मोती मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आपके औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो वो आपका PV सिंधु है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 29 क्या है, तो अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बताता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 12 नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इंदर कुमार गुजराल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार
पुरुष का जनघनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2022 पुरुषों की एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। अगला आपका क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि मांडू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आयु सम्मति अधिनियम 1891 किसकी वजह से लागू हुआ था? तो यह आपका बहराम जी के द्वारा लागू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम और आपका उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका गोवा राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन था कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब बना था? तो यह आपका 2008 में बना था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन था कि 1937 का कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि किस खेल में 3 सेकेंड रूल लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बास्केटबॉल में। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से पुरुष साक्षरता दर वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इस्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 फरवरी 2022 को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपस में क्या संबंध था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला आपका क्वेश्चन था कि लखा खान का संबंध किससे है? तो लखा खान का संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शांता राव का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इनका आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि JS वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके महिला सुरक्षा से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था? तो अगस्त 2021 में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सुनील गावस्कर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसका नाम आपका सनी डेज था। क्रिस गेल की आत्मकथा का क्या नाम था? तो सिक्स मशीन इसका नाम था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आय कितनी होती है? तो इनकी आयु आपका 30 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 166 क्या है? तो यह आपका राज्य की सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में वर्णित है? तो यह आपका प्राकृत भाषा में वर्णित है। अगला क्वेश्चन था कि समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का दबाव बढ़ता है या घटता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका दबाव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1893 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व शतरंज का संचालन कौन करता है? तो फीडे के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया का दूसरा शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गुलबर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में किया गया था। देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इब्न बतूता को किया था। अगला क्वेश्चन था कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 40 का संबंध है? तो ग्राम पंचायत से संबंध आपका अनुच्छेद 40 का है। अगला क्वेश्चन था कि तक्षण का अर्थ क्या होता है? तो तक्षण का अर्थ आपका होता है लकड़ी काटने वाला। अगला क्वेश्चन था कि नोम केम एवं लाहू नृत्य संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन था कि राज्य की परिभाषा संबंधित है, तो राज्य की परिभाषा आपका अनुच्छेद 12 से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्य होते हैं, तो संसद के सभी सदस्य आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नीति आयोग है ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो रविशंकर जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकारियों की संख्या आपका 6 होता है। अगला क्वेश्चन था कि 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था, तो RH विएक्टर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृणाली साराभाई के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके सारंगी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन था कि श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, तो यह आपका बायकोम में किया था, जो कि आपका केरल में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1991 के आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था, तो हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है, तो 250 होता है। अगला क्वेश्चन था कि 3000 स्टीपल चेंज में कितने जंप होते हैं, तो 7 जंप होता है। अगला क्वेश्चन था कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 24 फरवरी 1919 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में कॉटन एवं दहन कृषि क्या कहलाती है, तो इसे आपका वालरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि बेलूर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1806 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन था कि फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो सबसे कठोर धातु आपका टंगस्टन होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नट मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कुनवी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि लिच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके कथक से है। अगला क्वेश्चन था कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आगरा की स्थापना आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1504 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क किस वंश का शासन था, तो यह आपका कुषाण वंश का शासन था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि SEZ में E का मतलब क्या होता है, तो देखिए पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो E का मतलब आपका हो जाएगा इकोनॉमिक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका संबंध आपका कथक से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 1948 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था, तो लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो यह आपका भारत का महान्यायवादी होता है। और भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन से समिति से है, तो इसका संबंध आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो पंडित रविशंकर को दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि क्रिकेट टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है, तो ये आपका 5 दिनों तक होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके मणिपुर से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक था, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। अगला आपका क्वेश्चन था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1969 से लेकर 1974 तक था। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 8 मार्च 1952 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अजमल शाह कब का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध आपके हॉकी से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके भारतीय संविधान के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह आपका अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय बाल संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 43B संबंधित है, तो यह आपका सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन के समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शतरंज के खेल में सफेद हाथी कितना होता है, तो सफेद हाथी की संख्या आपका 2 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद जो आपका काला हाथी है उसकी संख्या कितनी होती है, तो काला हाथी की संख्या आपका 2 होता है और सफेद हाथी की संख्या का आपका संख्या 2 होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मौर्य काल में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि डोला यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सुनैना हजारीलाल का संबंध किससे है, तो सुनैना हजारीलाल का संबंध आपके कथक नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी से है और आपके भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस मास में मनाया जाता है, तो यह आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। अगर आपसे महीना पूछेगा तो वो आपका अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो यह आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन था कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो उत्तराखंड राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके शाक्य वंश से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो महाकवि माघ हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपका 15 अगस्त 2000 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, तो यह आपका अनुच्छेद 74 में यह बात कहा गया है।
अगला क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो सबसे पहले चांदी के सिक्के आपके शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमृता प्रीतम है। अगला क्वेश्चन था कि हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है, तो ये आपका द्रविड़ शैली की वास्तुकला है। और हम्पी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह आपका 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विजेंद्र सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध आपके हरियाणा राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो देखिए 100 से कम आपका किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है जिसका 17 है। और मिजोरम की बात करें तो इसका आपका 52 है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 246 क्या है, तो अनुच्छेद 246 आपका संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन के बारे में बताता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कलिंग नामक जगह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि झावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है, तो यह आपका मणिपुर नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, उस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पीएम दक्ष योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आपका सामाजिक न्याय और आपका अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि राज्यों का गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि काली पूजा कब और कहाँ होता है, तो काली पूजा आपके पश्चिम बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और आपके असम राज्य में भी होता है। और कब होता है, तो 12 नवंबर को होता है। अगला क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन था कि रुक्मणी अरुंडेल कौन से नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्कूप शब्द कौन से खेल से संबंधित है, तो स्कूप शब्द आपके गोल्फ से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि थेयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पढ़नी है। अगला क्वेश्चन था कि एलपीजी सुधार कब आया था, तो ये आपका जुलाई 1991 ईस्वी में आया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से भी है और आपका कुचिपुड़ी से भी है। अगला क्वेश्चन था कि केलू चरण महापात्र संबंधित है, तो यह आपका उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जौन धर्म है। अगला क्वेश्चन था कि विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सिकंदराबाद कौन से रेलवे जोन में आता है, तो यह आपका दक्षिण मध्य रेलवे में आता है। अगला क्वेश्चन था कि अक्टूबर और नवंबर महीने में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो अक्टूबर और नवंबर महीने में सर्वाधिक वर्षा आपके तमिलनाडु के राज्य में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके शहनाई से है। अगला क्वेश्चन था कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध आपका 1749 से लेकर 1754 तक चला था। अगला क्वेश्चन था कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गिद्धा नृत्य आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपका कांगो नदी है। अगला क्वेश्चन था कि कुनबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। अगला क्वेश्चन था कि जिब्राल्टर जलसंधि किन दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि आपका मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। अगला क्वेश्चन था कि धन विधेयक किससे संबंधित है? तो धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 29 क्या है? तो अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंध में बताता है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराया जाता है? जो आपका जनगणना है यह आपका अधिनियम 1948 के तहत कराया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका दादर एवं नागर हवेली है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका लक्षद्वीप है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में आपका कोई भी राजधानी का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 हो जाएगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद थे। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नीरद सिंह चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, सुनामी आने का मुख्य कारण आपका भूकंप भी हो सकता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कौन हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका जीएसटी से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह बात आपके अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपके 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सागा के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका बाबर का विजयी होता है। अगला क्वेश्चन था कि लावणी लोक नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका ढोलकी से संबंधित है। और लावणी लोक नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो नादिर शाह आपका ईरान का निवासी था, जिन्होंने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि मृच्छ कट्टिकम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शूद्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोना, क्योंकि सोना ऑप्शन में दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था कि कोविड-19 के समय कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि इस शक्ति योजना कब शुरू किया गया था? तो यह आपका 2017 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि किस मौर्य शासक का शासन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? तो देखिए, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का भी फैला हुआ था और आपके अशोक का भी फैला हुआ था। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था कि ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन था कि कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नागलपुरम की स्थापना की थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो कड़म मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन था कि बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिशेल ओबामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपका बिहार के गया जिला में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह आपका लाहौर में हुआ था और यहीं पर ही आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि क्षमा दान करने की शक्ति किसके पास है, तो क्षमा दान करने की शक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। आर्थिक सुधार संकट कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1991 में हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पादप कोशिका के रस धानी में कितनी परत होती है, तो 3 परत होती है। तो आज हमने आपके 17 नवंबर से तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।